हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.1। पूरे एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे इस एक वीडियो में, बने रहिएगा एंड तक। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, जिसकी उम्मीद कम ही है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें सवाल दिया गया है उसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये रहा मैट्रिक्स, और कहा गया कि नीचे लिखे जो प्रश्न है ना उसका उत्तर दीजिए इस मैट्रिक्स के लिए। पहले नंबर पे पूछा गया कि इसकी कोटि बताइए, कोटि कितना है, यानी कि ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, बस उसको क्या करो, क्रॉस लगा के लिख दो। तो कितने रो हैं बच्चे, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, तो यहां पे लिखेंगे 3। कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो क्रॉस लगा के लिखेंगे 4। तो इसका कोटि कितना हो गया, 3 क्रॉस 4 हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरे नंबर पे पूछा गया है अवयवों की संख्या कितनी होती है। मैंने जो थ्योरी वाला क्लास लिया था उसमें बताया था कि अवयवों की संख्या कितनी होती है भाई, तो रो को कॉलम से क्या कर दो, गुना कर दो। तो रो कितने हैं जी, रो है 3, कॉलम कितने हैं 4, यानी अवयवों की संख्या कितनी होनी है, 12 होनी है। वैसे भी आप गिन सकते हो 12 ही है, ठीक है। अब देखिए ये पूछा गया है कि A13 ये क्या होता है, पहला रो और तीसरे कॉलम में कौन है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम कौन है बच्चे, 19 है, ठीक है। A21 जिसका मतलब है दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो ये रहा, दूसरा रो और पहला कॉलम का अवयव कितना हो जाएगा, 35। ये सब मैंने प्रीवियस वाला जो वीडियो था ना जिसमें मैंने थ्योरी बताया था उसमें बताया था। A33 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो क्या है जी, ये रहा तीसरा रो, ये रहा तीसरा कॉलम, कितना है -5 है, ये रहा। दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो ये रहा दूसरा और चौथा कॉलम ये रहा चौथा कॉलम, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 3 यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये कितना है 5/2। आप लोग कह सकते हो कि सर क्या मैट्रिक्स के अंदर आप बटे में भी रख सकते हैं अवयवों को, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा पहला सवाल जो कि बड़े ही आसानी से बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है, यानी कि उस मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है ना। कोटि मतलब कि कितने रो हो सकते हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं। तो देखिए अवयवों की संख्या और कोटि में कोई संबंध है क्या, तो हाँ जी बिल्कुल है। क्या संबंध है भाई, तो संबंध है कि m क्रॉस n जो है वो किसके बराबर होता है, अवयवों की संख्या के बराबर होता है। यहां पे कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, यानी कि हमें दो ऐसे संख्या ढूंढने हैं जिनका गुणनफल कितना आता हो, 24 आता हो। जो पहला संख्या रहेगा वो हमारा रो बताएगा, जो दूसरा संख्या रहेगा वो हमारा क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं भाई जिनका गुणनफल क्या होता है, 24 होता है। तो पहले तो यही हो जाएगा कि 1 को 24 से गुना कर दीजिए। पहला जो संभव कोटि है वो ये है कि 1 रो रहेगा और 24 क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। गुना करके देख लो 24 ही आता है। दूसरा क्या हो सकता है कि रो 2 रहे तो कॉलम कितना रहेगा, 12 रहेगा। 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। तीसरा जो संभव कोटि हो सकता है वो कितना रहता है, 3 और 8 रह सकता है, कि 3 रो रहे और 8 क्या रहे, कॉलम रहे, तब भी एलिमेंट कितने होंगे, 24 ही होंगे। चौथा क्या हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, ठीक है बच्चों। पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा हो सकता है 6 और 4, ठीक है। देखो दोनों को गुना करो कितना आता है, 24 ही आता है। जो छठा हो सकता है वो कितना हो सकता है, 8 और 3। अब मैं लगातार कर दे रहा हूं, 12 और कितना 2, उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, 24 और 1। देखो इन सभी को गुना करने पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इतने ही संभव कोटियां हो सकती हैं, मतलब इस तरीके से मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो रहे 24 कॉलम रहे, अवयव कितने होंगे, 24 होंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 4 रो रहे 6 कॉलम रहे, उसमें भी अवयव कितना होगा, 24 होगा। तो यही पूछा गया था कि 24 अवयव वाले जो मैट्रिक्स हैं उसके कितने तरीके हो सकते हैं लिखने के, तो इतना तरीका हो सकता है, ठीक है। लिखने का तरीका यानी कि उसका ऑर्डर, ठीक है बच्चों। इसी का पार्ट 2 पूछा गया था। इसी सवाल में कहा गया था कि यदि एक मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी रहे, 13 रहे, तो संभव कोटियां बताइए। यानी कि हमें दो ऐसी संख्याओं को लिखना है जिसको गुना करने पे कितना आए, 13 आए। तो पहला हो सकता है 1 गुने 13, ठीक है। इन दोनों को गुना करोगे कितना आएगा, 13 आएगा, यानी कि 1 रो रहे और 13 क्या रहे, कॉलम रहे। दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 13 गुने 1। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो 2 ही संभव कोटि है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पे ये था, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हो सकती है। 18 अवयव है मतलब हमें दो ऐसी संख्याओं को पकड़ना है जिसका गुणनफल 18 होता हो। तो इन दोनों को गुना करने पे 18 आ रहा है ना, यानी कि पहली जो कोटि है वो क्या हो गया, ये। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 गुने 9 18 होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, 3 गुने 6, ये भी 18 होता है। चौथा क्या हो जाएगा भाई, तो 6 गुने 3। अच्छा ये आप लोग पूछ सकते हो कि क्या सर ये दोनों में कोई
फर्क है क्या, बहुत फर्क है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 रो रहेगा इस तरीके से और 6 कॉलम रहेगा ऐसा, ठीक है बच्चों, ये 6 कॉलम रहेगा। और इसका मतलब है कि 6 रो होंगे इस तरीके से, 6 रो होंगे और कॉलम कितना होगा, 3 ही होगा। तो दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है बच्चों। हाँ, ऐसा ना हो कि इसको और इसको आप लोग एक ही मान लो। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है 18 लाना है ना, तो 9 गुने 2, और क्या हो सकता है 18 गुने 1, ठीक है। तो संभव जो कोटियां हैं वो इतनी ही हो सकती हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक और पार्ट है, क्या कहा गया है कि यदि अवयव 5 हो तब फिर संभव जो कोटियां हैं वो क्या हो सकती हैं। तो 5, 2 ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणनफल 5 आता हो, तो 1 गुने 5, ठीक है, पहला कोटि ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 5 गुने 1, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। कोई तरह की दिक्कत, यही रहेगा संभव कोटि। ऑर्डर जो है वो क्या क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 5 हो सकता है और 5 क्रॉस 1 हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता भी है लेकिन 2 ही नंबर में बनता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। और हाँ, ये जो पूरा मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इससे 13 से 14 नंबर का सवाल बनता है। अब देखिए, हमसे ये कहा गया है कि एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह है, कितना का बनाना है बच्चों, 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह बनाना है। और ये आव्यूह कुछ ऐसा है कि ए जो है वो किसके इक्वल है, ए आई जे, ठीक है, कि रचना करना है, जहां पे पहला नंबर पे ध्यान से समझना है, कहा गया है कि ए आई जे जो है ना वो किसके इक्वल है भाई, तो ये इक्वल है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे पहले बढ़िया से ना एक सवाल को करते हैं, समझते हैं। जैसे आपको 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह बनाना है, तो क्या बनाओगे, आपका जो आव्यूह बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसके लिए पहला क्लास का देखा होना बहुत जरूरी है। पहला एलिमेंट A11 कहलाता है, दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है, A12 कहलाता है, यहाँ पर वाला A21 कहलाता है और यहाँ पर वाला A22 कहलाता है। हो गया 2 क्रॉस 2 का। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। ये चारों निकाल लोगे तो चारों का मान यहां पे रख देंगे, आपका ए जो है ना वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये निकलेगा कैसे, तो इसी के लिए ये यहां पे बंदोबस्त दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आई और जे का मान यहां पे रखिए और वही वाला चीज यहां पे रखिए, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। जैसे A11 निकालना है, A11 निकालना है, यानी i के जगह पर 1 है और j के जगह पर भी क्या है, 1 है। तो हमने इस तरफ i के जगह पर 1 और j के जगह पर 1 रखा, तो यहां भी वही काम करेंगे। i के जगह पे रखेंगे 1 प्लस दे करके j के जगह पर रखेंगे 1, उसका स्क्वायर है बटे दे करके कितना है, 2 है। तो अब देखो 1 और 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये से ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 आया। तो नीचे लिख देंगे कि A11 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। कोई तरह की दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से A12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A12। तो देखो i की जगह पर 1 रखा है, j के जगह पर 2 रखा है, तो यहां भी रखना पड़ेगा i की जगह पर 1 और j के जगह पर 2 डिवाइडेड बाई 2, और हाँ इसका स्क्वायर है, ठीक है जी। तो देखिए 1 और 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि A12 जो है ना वो कितना हो गया, 9/2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमने ये निकाल लिया, कहां चला गया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब ये निकालेंगे, A21 निकालेंगे, तो ये रहा A21 इक्वल टू आई के जगह पर देखो कहां रख रहे हैं, यहां पे रख रहे हैं बच्चों। आई के जगह पर 2 रखना है, 2 रख दिया। जे के जगह पर 1 रखना है, देखो यहां कहां निकाल रहा है, अच्छा ये, हाँ जे के जगह पर 1 रखना है, 1 रख दिया, डिवाइडेड बाई 2 है, और हाँ इसका स्क्वायर है। 2 और 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो 9/2 हो गया। A21 कितना हो गया, 9/2। अब हमें क्या निकालना है, A22 निकालना है। कौन सा भाई, ये वाला निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आई के जगह पर भी 2 है, जे के जगह पर भी 2 है, तो यहां पे लिखाएगा 2 प्लस का 2 का स्क्वायर और बटे में कितना है, 2। तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बटे का 2 है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 8 बचा। यानी कि A22 जो है ना बच्चों वो कितना आया है, 8 आया, ठीक है। तो हम लोग अब जा करके फाइनली मैट्रिक्स बनाने के लायक हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ A इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले A11 लिखना होता है। A11 कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ लिख दिए। A12 कितना आया है, 12, 9/2 आया है। A21 कितना आया है, 9/2
2 आया है, और A22 ये रहा कितना आया है 8 आया है। ये रहा आपका आंसर। आपसे कहा था 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाइए, बना दिए। और इसके जितने भी एलिमेंट हैं ना वो कहाँ से निकाले गए हैं, इस शर्त को पूरा करते हुए निकाले गए हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसी का पार्ट सेकंड की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें वही कहा गया था कि A नाम का एक मैट्रिक्स बनाइए जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो। तो हमने बनाया A11 A12, ये रहा। ये सारे एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। निकालने के लिए जो दिया हुआ तरीका है वो ये है कि आप इसको फॉलो करते हुए A11 A12 जो भी आपको निकालना है वो निकालिए। तो देखिए हमें सबसे पहले ये वाला एलिमेंट निकालना है। इसका नाम क्या है, A11, यानी कि A11। तो हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो I है उसको ऊपर रखना है, जो J है उसको नीचे रखना है। तो I के जगह पर 1 है, ऊपर रखा, J के जगह पर भी 1 है, नीचे रखा। आंसर कितना आया, 1 आया। यानी कि A11 जो है ना बच्चों वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना होता है, A12 ये निकालना होता है। I के जगह पर 1 है, I को ऊपर रखना है। J के जगह पर 2 है, J को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। तो A12 कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरीके से हमें A21 भी निकालना है, ये वाला। तो A21 क्या हो जाएगा, I के जगह पर 2 है, इसको ऊपर रखिए। J के जगह पर 1 है, इसको नीचे रखिए। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो A21 जो है ना वो कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से A22 निकालना है। I के जगह पर 2, J के जगह पर भी 2, ये से ये कैंसिल हुआ। तो A22 कितना आया बच्चे, 1 आया। तो फाइनली आप लोग अपना क्या करोगे, मैट्रिक्स तैयार कर दोगे। A नाम का मैट्रिक्स है। A11 कितना आया है, 1 आया है। A12 कितना आया है, 1/2 आया है। A21 कितना आया है बच्चे, 2 आया है। और A22 भी कितना आया है, 1 ही आया है। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक और सवाल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में इसका तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब इसमें जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है वो सेम चीज़ कहा गया है कि 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स निकालिए। और मैट्रिक्स निकालने के लिए जो यहाँ पे शर्त दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। इसका पार्ट 3 हो जाएगा। कहा गया है कि Aij इक्वल है किसके, I प्लस 2J और इसका स्क्वायर भी है। ओके, और डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों, 2 है। घबराना नहीं है, आराम से निकल जाएगा। हमें यही निकालना है। ठीक, इसे मैं मिटा देता हूं, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले A11 निकालना है। A11 तो क्या हो जाएगा, I के जगह पर 1 प्लस में 2 लिखना है, 2 लिखा इंटू J के जगह पर भी कितना है, 1 है। और इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई कितना है, 2 है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 1 2 ही होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ये 9/2 है। अब आप लोग क्लास 12 में हैं तो इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, है ना। कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है ना। देखो 2 को 1 से गुना करोगे 2 रहेगा, उसमें 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, वटे का कितना है, 2 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो I के जगह पर 1 रखा, प्लस दिया, यहाँ पे पहले 2 है तो 2 लिखा। J के जगह पर भी 2 ही है इस बार, तो 2 लिख दिया। इसका स्क्वायर और बटे का कितना है बच्चों, 2 है। 2 दूनी कितना होता है, 4। 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25/2। तो यानी कि A12 जो है वो कितना हो जाएगा, 25/2। ठीक है, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट टाइम से ना मैं पूरा किया करूंगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा सा में दिक्कत होना चाहिए। अगर आपने साइंस लिया है तो इतना तो जानते ही होंगे। अब A21 निकालने की बारी आ गई है। A21 तो I की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है, प्लस 2 लिखना है, 2 लिखा इंटू J के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, रख दिया। और इसका क्या करना है जी, स्क्वायर करना है। बटे का कितना है, 2 है। सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से गुना करोगे 2 ही रहेगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 16 को 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो A21 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, A22 निकालना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, I
आई के जगह पर 2 है, जे के जगह पर भी 2 है, रखते हैं ना यहाँ पे। आई के जगह पर 2 रखा, प्लस दे करके 2 है, 2 लिखा, इनटू में जे लिखना है तो लिख दिया जे। इसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। 2 दूनी कितना होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को 2 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यानी कि जो A22 है ना वो कितना है 18 है। अब आपके पास चारों एलिमेंट आ गए हैं, ये चारों आ गए हैं, तो फाइनली आप क्या कर सकते हो A लिख सकते हो। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, A11 कितना आया है, कहाँ चला गया 9/2, तो यहां पे हमने लिखा 9/2। A12 कितना आया है जी, A12 25/2 ये लिख दिया। A21 कहाँ आया है बच्चों, A21 8 आया है, और ये कितना आया है 18 आया है। ये आपका क्या रहा जी, आंसर रहा। आप लोग एक बार आंसर को मैच कर लेना, देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक मैट्रिक्स बनाना है 3x4 का, ठीक है। तो हमने माना कि A नाम का एक मैट्रिक्स है जो कि 3x4 का है। 3x4 का मतलब क्या है बच्चों कि इसमें 3 रो रहे और 4 कॉलम रहे। तो हमने 3 रो और 4 कॉलम से बनने वाला जो मैट्रिक्स हो सकता था वो हमने इस तरीके से बना लिया। ये 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 1 4, 2 1 2 3, ये इस तरीके से जो भी होना है वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हमें ये कहा गया है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना इसको आप निकालोगे कहाँ से, तो उसके लिए ये मशीन दिया गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आई और जे का मान रखना है। आपको क्या मिलेगा जी, एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A11 निकालने की कोशिश करते हैं। आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1, यहां पे देख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, हमने लिख दिया 1/2। ये मॉड है बच्चों। मॉड क्या करता है, तो अंदर में जो भी रहे, प्लस रहे माइनस रहे, बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। मॉड का यही काम है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो माइनस में 3 है, हमने लिख दिया। उसके बाद गुना में आई है, तो आई कितना है बच्चों 1 है, तो यहां पे 1 लिखा। प्लस है तो प्लस दिया, जे के जगह पर कितना है 1 है तो वो लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हो गया, अंदर मॉड रहने देते हैं, अभी मॉड के अंदर ही सॉल्व करते हैं। -3 को 1 से गुना करेंगे, -3 ही रहेगा, उसमें +1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी। अब देखो, अब मॉड हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इनटू मॉड के अंदर जो भी रहे बाहर निकलेगा +1 के, तो अंदर -2 था, बाहर निकलेगा +2। ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे A11 कितना आया बच्चों 1 आया। ये देखिए, इसी तरीके से आपको बाकी सारे निकालने हैं। तो अब देखिए A12 निकालने जा रहे हैं। A12 तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे लिख दिया 1/2। मॉड है, मॉड लगाया, क्या है जी -3 आई, तो -3 आई के जगह पे अभी भी 1 है, और फिर क्या है प्लस दे करके जे है, तो जे के जगह पर कितना है बच्चों 2 है। इसी को सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 1/2। मॉड के अंदर ही अभी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा -3 में प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इनटू -1, जब मॉड से बाहर निकलेगा तो +1 निकलेगा, यानी कि क्या बचेगा 1/2। तो A12 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, A13 निकालना है। तो A13, ठीक है बच्चों, A13 कितना हो जाएगा जी, तो देखिए 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखा, और क्या है ये मॉड लगाया, -3 है, इनटू में आई है, आई के जगह पर अभी भी 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस का 2 है, मतलब 2 नहीं बल्कि जे है, यहाँ से देखना है, तो जे के जगह पर इस बार कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया। जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 मॉड के अंदर ही चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 ही रहेगा, उसमें +3 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो अंदर में 0 बचा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि A13 जो है ना वो क्या है 0 है। इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊं तो सिर्फ टाइम की बर्बादी ही है, आप कोई भी देख सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, एक और लिख देता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और निकाल लेते हैं, कोई सा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने आना चाहिए बच्चों, मेरा यहाँ पे मकसद है सिखाना। जैसे कि ये निकाल लेते हैं, A24 निकाल लेते हैं। A24 क्या हो जाएगा, तो देखो 1/2 है, 1/2 लिखा, मॉड के अंदर -3 है वो लिखा, आई, तो आई के जगह पर कितना है बच्चों 2 है, तो 2 लिखा, प्लस का जे, जे के जगह पर कितना है 4 है तो 4 लिख दिया। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A12 3 दूनी 6, यानी कि -6 और प्लस का कितना 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/2
इंटू, देखो यहाँ पे -6 से +4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और जब मॉड में से -2 बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, +2 बाहर निकलेगा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि A24 जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। बोलिए कोई तरह की दिक्कत है नहीं ना। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और निकालने के बाद यहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना निकाला है उतना काफ़ी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो यही है, सेम सवाल है कि 3x4 का ही आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। और मैट्रिक्स बनाने के लिए इस बार जो शर्त दिया हुआ है ना वो अलग है, पिछले वाले से क्या है जी, अलग है। तो वो कैसे बनेगा, अगर कोई भी अवयव यहाँ पे निकालने में दिक्कत होता है तो आप मेरे को मैसेज जरूर करें, कमेंट कर देना, मैं उसको निकाल करके ना कोशिश करूंगा कि अपने ये पे व्हाट्सएप पे आपको भेज दूं। ठीक है जी, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है सभी बच्चों के पास, आप लोग भेज सकते हैं। तो आइए, इसी में जो दूसरा सवाल है वो कहा गया है कि AIJ जो है ना जी वो क्या है, कहाँ चला गया, 2i माइनस का j, ये है, ऐसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए 2 4 निकालते हैं। जैसे कि A11 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे, i है तो i के जगह पर 1 है, -j है तो j के जगह पर 1 है। सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 को 1 से गुना करोगे 2 रहेगा, उसमें से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि A11 कितना आया, 1 आया। उसी तरीके से A12 निकालना है तो कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है 2, उसके बाद i के जगह पर कितना है जी, 1 है, और j के जगह पर कितना है, जैसे देखो यहाँ j है और j के जगह पर कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया। अब ये हो जाएगा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, उसमें से ये 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यानी कि A12 जो है ना वो क्या आया, 0 आया। उसी तरीके से A13 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू i के जगह पर 1 है माइनस j के जगह पर 3 है। तो देखो 2 1 आई 2, उसमें से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। तो A13 कितना आया, माइनस का 1 आया। इसी तरीके से A14 तो 2 इंटू i की जगह पर 1 माइनस j के जगह पर 4, तो 2 1 आई 2, उसमें से 4 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यानी कि A14 जो है ना वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। अब आप बाकी सारा निकाल सकते हो, कोई भी 1 2 और निकाल लेते हैं, चलो जैसे कि 3 2 निकाल लेते हैं। तो A32 क्या हो जाएगा बच्चों, A32 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालना है ना, तो कहा गया है 2 इंटू i के जगह पर 3 है, माइनस का j के जगह पर कितना है, 2 है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि A23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट निकालोगे, कितना हो जाएगा, 4 या 12 एलिमेंट निकालोगे और सबको उसके स्थान पे सजा दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, सवाल बनाने आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जहां पे x, y और z का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है। अब ये जो सवाल है ना वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर है, यानी कि 2 आव्यूह दिए गए हैं और दोनों आव्यूह इक्वल है। ठीक है, तो मैंने बताया था थ्योरी वाले क्लास में कि 2 आव्यूह तभी इक्वल होते हैं जब दोनों के संगत अवयव जो है ना वो क्या हो, बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये जो y है ना वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना है, ये नहीं कि बनाने बैठ जाना है, आप बना भी नहीं सकते, संगत अवयव बराबर लिख देना। y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, z किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू 3। x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा 1 के इक्वल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और ये देखो 5 जो है वो 5 के इक्वल पहले से ही दे रखा है, तो ये आपके पहले सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा सवाल, ये सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसी में। तो देखिए ये रहा, इसको हम लोग 6 के बराबर करेंगे, यानी कि x प्लस y इक्वल टू कितना है बच्चों, 6 है। ये देखो 2 जो है वो 2 के इक्वल पहले से ही दिया हुआ है ना। अब ये देखिए ये क्या है, 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और साथ ही साथ x गुने y जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। आपके सामने 3 समीकरण दिए गए हैं, इन तीनों को सॉल्व कर करके आप क्या निकालोगे, x, y और z का मान निकालोगे। मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, और दिखाता हूं कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। बड़ा इजी है, बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये से चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आप लोग कहोगे आपने माना तो है नहीं, तो मान लो ना भाई, क्या जाता है। ये रहा 1 2 एंड 3।
समीकरण 2 क्या कहता है कि 5 है और प्लस का z है इक्वल टू 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहां से z इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। कोई दिक्कत नहीं है, z इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको देखते हैं जरा सा, ठीक है। अब देखो यहां से कि x समीकरण 3 से x इंटू बाई जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। यानी कि x इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो 8 और बटे में क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, ठीक है। अब x के इस मान को हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान जरा रखिए तो बच्चों क्या हो जाएगा, रखने पर। देखिए तो समीकरण 1 क्या कहता है, x, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 8 बटे का बाई, और प्लस का क्या है जी, बाई है, और इक्वल टू क्या है, 6 है, ये लिख दिया। इसके नीचे क्या है, 1 है। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बाई आएगा, ये ऊपर में 8 रहेगा, और प्लस का बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भी इनका जोड़ बना रहे हैं बस, और क्या, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ऐसे रहेगा, तो 8 और प्लस का बाई स्क्वायर, और ये कितना, 6 बाई स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 6 बाई को इस तरफ लाते हैं, प्लस का क्या है, 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन गया। यहां से आपको क्या करना है, बाई का मान निकाल लेना है। जैसे ही बाई का मान निकालोगे फिर वो वाला मान आप यहां पे रख देना, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। रखने को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, जहां मर्जी वहां रख लो, वहां से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब जरा सा मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। क्या है, बाई स्क्वायर माइनस का 6 बाई प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई माइनस का 2 बाई और प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहां से बाई कॉमन है तो बाई माइनस 4 बचेगा, यहां से -2 कॉमन है तो बाई -4 बचेगा। तो यहां से जब बाई -4 को कॉमन किया जाएगा तो बाई -2 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो बाई इज इक्वल टू 2 आएगा, और साथ ही साथ क्या आएगा, 4 आएगा। बाई के 2 मान आए, तो बाई के दोनों मान के लिए x के भी 2 मान आएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस तरीके से लिखना है, आप लोग ने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए z इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब लिखते हैं कि यदि बाई बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है, 8 बटे बाई, बाई की जगह पर 4 रखेंगे, कट के 2 आएगा। यानी कि एक आंसर कितना आया, x बराबर 2, बाई बराबर 4 और z बराबर कितना, 0। ये रहा आपका आंसर। जब हमने बाई इज इक्वल टू 4 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है। लेकिन बाई के जगह पर 2 भी तो रख सकते हैं ना, हाँ, तो ये वाला चीज भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि यदि बाई इज इक्वल टू 2 रखा जाए तब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बटे 2 यहां से, तो ये से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 आएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 4, बाई कितना था, 2 था, और z कितना है, z तो हमेशा के लिए 0 ही है। तो एक आंसर ये देना चाहिए, 2 आंसर देता होगा, एक ये देता होगा और दूसरा ये देता होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरीके से बनाना है, कोई भारी चीज नहीं था, आराम से सिंपल सा था, ठीक है बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट पकड़ लो आप लोग। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे वही सवाल है जी कि 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपको यहाँ पे जो अननोन है, जो गायब है, उसके मान बताना है, जैसे कि A, B, C और D गायब है, ठीक है बच्चों। तो कैसे हो जाएगा, संगत जो अवयव है उसको क्या करोगे, बराबर करोगे, तो क्या हो जाएगा, A माइनस B इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से ये कि 2a माइनस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मान लो कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है, 2 है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, 2a और प्लस का c, ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और 3c और प्लस का d जो है वो किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा जी, तो देखो मुझे तो ये लग रहा है कि इन लोग दोनों को जरा ध्यान से देखो, अगर माइनस कर देंगे ना तो ये b जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कर देते हैं ना, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से क्या हो जाएगा, a, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या है,
ए माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1 और 2 क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। माइनस करने की बात हुई है तो नीचे वालों का चिन्ह जो है ना वो बदल जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a में से प्लस का a जाएगा तो माइनस का a बचेगा और इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, ये से ये कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू क्या आया 1 आया। अब इसका मान जहां मर्जी बाहर रख दो, समीकरण 1 में रखो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, a के जगह पर 1 रखो, माइनस का b इक्वल टू कितना माइनस का 1, तो माइनस b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर माइनस 1 था, ये वाले 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस का 2, माइनस से माइनस गया यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो हमने b का भी मान निकाल लिया। अब c कैसे निकलेगा, तो समीकरण 3 को जरा ध्यान से देखिए, तो समीकरण 3 में क्या है जी, अच्छा हाँ ये रहा समीकरण 3, a है और क्या है c है, a का मान रखेंगे, यहां से क्या निकल जाएगा c निकल जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से क्या कहता है, समीकरण 3 कहां चला गया, ये है 2a प्लस का c इक्वल टू 5, 2 इंटू ए के जगह पर कितना है बच्चों 1 है और प्लस का c इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू कितना 5 और ये वाला 2 इधर चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना बचेगा 3 बचेगा। अब c का मान कहाँ रख देंगे, यहां रख देंगे, ठीक है, समीकरण 4 में, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कहता है 3c के जगह पर कितना है 3 और प्लस का कितना है जी d है इज इक्वल टू 13 है ना, यही है, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो देखो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, तो d इज इक्वल टू 13, ये वाला 9 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, अब 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि d इज इक्वल टू 4। बड़ा अच्छा आंसर आया है भाई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। ये रहा इस सवाल का जवाब। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि A नाम का एक मैट्रिक्स है जो कि एलिमेंट इसके क्या है भाई AIJ, और ये एक वर्ग आव्यूह है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कब संभव है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब m जो है वो क्या हो n के इक्वल हो, तभी ये क्या बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार जी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 आव्यूह दिए गए हैं और हमसे ये कहा गया है कि ये दोनों बराबर है, तो आपने क्या करना है भाई x और y का मान बताना है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, और x और y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। ओके, अब जरा इसको देखो, ये भी x का ही मान है ना, तो यहाँ से क्या लिखते हैं कि 2 - 3x इज इक्वल टू कितना है बच्चों 4 है। ठीक है, देखते हैं कि दोनों यहां से और यहां से, मतलब कि यहां से दोनों जगह से x का मान एक ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखो, ये इधर जाएगा तो इस तरफ क्या बचेगा 3x बचेगा, और इधर क्या है 4 है, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। अच्छा, ये माइनस कहां से आया, ये 3 लेके आया था, ठीक है, और माइनस कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से जब हमने x निकाला था तो -7/3 आया, यहां से जब x निकाला तो क्या आया -2/3 आया। तो भाई एक ही मैट्रिक्स में x के 2 मान संभव नहीं हो सकते, यानी कि यहां पे x का मान जो है ना वो सही से नहीं निकाला जा सकता। तो क्या लिखेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन बी जो है ना वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अंतिम सवाल की तरफ। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, जो कि छूट गया था। मैंने 2 सवाल लिखे थे और इसी दोनों को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 3 है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 आव्यूह दिए गए हैं, ये ऐसा नहीं है ऐसा है, और ये कहा गया है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। ये और ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के संगत अवयव भी क्या रहें, इक्वल रहें, यानी कि ये वाला चीज जो है ना वो इसके इक्वल है। अब आप लोग कहोगे सर ये 3 अवयव तो नहीं है, नहीं भाई एक ही अवयव है, जोड़ के रूप में लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या होगा कि
एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड इक्वल टू कितना है 9 है। दूसरा जो है वो क्या बनेगा एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और तीसरा क्या बनेगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसको हमने समीकरण 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया और इसको क्या दिया 3 का नाम दिया। कैसे सॉल्व होगा तो यहां देखिए समीकरण 1 को देखिए एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है। अब देखो ये वाई प्लस जेड है और यहां पे वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो इस वाई प्लस जेड के जगह पर अगर हम 7 रख दें तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा और उस एक्स को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने आइडिया लगा लिया, वही काम करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और कहां से बच्चों 3 से क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जगह पर डायरेक्ट क्या रख देते हैं 7 रख देते हैं इक्वल टू कितना है 9 है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 यानी कि 2। यहां से हम लोगों ने क्या निकाला एक्स इज इक्वल टू 2 निकाल लिया। अब जहां भी आपको x दिखता है कोई भी समीकरण में वहां पे रख दो। अगर हम यहां पे x रखते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर हम यहां पे x रख देते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा z मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x प्लस z इज इक्वल टू 5 है। x के जगह पर 2 रखा प्लस का z है इक्वल टू 5 है। तो यहां से z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो z इज इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरीके से अगर हम z के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं तो यहां से मुझे क्या मिल जाना है y मिल जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण कहां से 3 से क्या हो जाएगा y है और प्लस का z है, z के जगह पर 3 रख दो इक्वल टू 7 है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3। तो y इज इक्वल टू क्या बचा 4 बचा। ठीक, तो ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। फाइनली आप लोग चाहें तो ऐसे एक बॉक्स बना लिया कीजिए और लिखिए x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है कि एक 3x3 का मतलब आव्यूह बनाना है। ए नाम का एक आव्यूह बनाना है जो कि 3x3 का रहे। ठीक है, ये हमने बना दिया 3x3 का आव्यूह, जिसके एलिमेंट कैसे होंगे जी, या तो 0 हो या तो 1 हो। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो A11 है ना, इसमें आप क्या रख सकते हो 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो। A12 जो है यहाँ पर भी आप क्या रख सकते हो, या तो 0 रख लो या तो क्या रख लो 1 रख लो। इसी तरीके से जो टोटल 9 एलिमेंट रखने हैं ना, वो या तो आप 0 रख सकते हो या तो आप 1 रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो सवाल है ना, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी दोनों का संगम है। ठीक है, दोनों को अगर आप लोग जानते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ प्रायिकता, तभी इस सवाल को आप क्या कर पाइएगा सॉल्व कर पाइएगा। थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, आपने एक सिक्का को टॉस किया। ठीक है, तो सिंपल स्पेस क्या बनता है, बनता है हेड बनता है और साथ ही साथ टेल बनता है। ठीक है, अगर हम कहें कि हेड आने का प्रायिकता कितना है तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता हेड आने का 1/2 हो जाएगा। अगर हम बोले प्रायिकता टेल आने का तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर हम कहें कि प्रायिकता किसका, हेड या टेल, दोनों में से कोई भी आए हम ही जीतेंगे। हम उछाल रहे हैं, हेड आया तब भी जीते, टेल आया तब भी जीते, तो हमारे जीतने का चांस कितना है, पूरा पूरा है। और जब पूरा पूरा है तो उसका प्रायिकता कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 कैसे आता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस का 1/2 बोलेंगे। इसका आने का चांस कितना है 1/2, टेल का आने का चांस कितना है 1/2, और जब दोनों को जोड़ा तो कितना आया जी 1 आया। यानी कि जब हमारे मुंह से या शब्द निकले या निकले तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक है बच्चों, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो अब जरा सा यहां पे देखते हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, यहां पे या तो 0 है या कितना है 1 है। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। 0 के लिए 1 और 1 के लिए भी 1, तो कितनी संभावनाएं हैं, 2 संभावनाएं। मतलब यहां पे 2 अवयव हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो 1, यहां पे भी 2। मतलब हर जगह पे कितने कितने अवयव हो सकते हैं, 2-2 अवयव हो सकते हैं। ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि 2-2 अवयव होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग 2 सिक्का को एक साथ उछालें तब जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ऐसा बनेगा। अगर हम ये कहें कि दोनों हेड आ जाए, क्या आ जाए, दोनों हेड आ जाए,
तभी हम जीतेंगे। तो हमारे जीतने का चांस कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ हेड हेड। तो क्या एक हेड आने का प्रायिकता कितना होता है, 1/2। ये वाला हेड आने का प्रायिकता कितना होता है, 1/2। और हम जीतेंगे कब, जब पहला सिक्का पर भी हेड आए और दूसरा सिक्का पर भी हेड आए। तो हमारे जीतने का चांस कितना हो जाएगा, जब हम मुंह से और बोलते हैं ना तो गुना करना होता है, यानी कि 1/4। यहां से भी देख सकते हो ये वाला चीज एक पीस है और टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो कितना है 1/4। मतलब ये कि जब और वाला कंडीशन आए तो हमें प्रायिकताओं के बीच में क्या लगाना चाहिए, गुना लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जरा से यहां पे बात करते हैं, ये भी हो और ये भी हो और ये भी हो, मतलब यहां पे सब होना चाहिए। अच्छा, आप लोग को ये तो नहीं लग रहा है ना कि ए नाम का जो हमने मैट्रिक्स बनाया है यहां पे 2 है, 2 है, ये 2 नहीं है बच्चों, यहां पे या तो 0 रहेगा या तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन संभावना कितना है, 2 संभावना, तो यहां पे हमने संभावनाओं को लिखा है, और ये रहे और ये रहे और ये रहे और ये रहे, यहां पे सब क्या आ रहा है, और वाला कंडीशन आ रहा है, यानी कि क्या करना होगा, और के लिए सभी प्रायिकताओं को गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे प्रायिकता 2 है, यहां पर के अवयवों का प्रायिकता 2 है, यहां पर के अवयवों का प्रायिकता कितना है, 2 है। ऐसे करके सबको गुना करना पड़ेगा। टोटल कितना पीस है, 9 पीस है ना। तो क्या लिखा जाएगा, 2 का पावर 9 है ना, 9 बार गुना के लिए लिखे, या उससे अच्छा है कि 2 का पावर 9 लिख दे। और 2 का पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया तो भी बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं, वहां पे बहुत डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि अगर अभी समझाते हैं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।